अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब आपको यूपीआई करने के लिए यानी कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, फीस देनी पड़ेगी। अगर आपका ट्रांजैक्शन 3 या 4 हजार रुपए से ज्यादा है तो आपकी एक पर्टिकुलर फीस होगी जो हर बार आपके ट्रांजैक्शन से कटेगी। दोस्तों, इस तरीके के तमाम दावे सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे, कई तरीके के मैसेजेस आपके पास आए होंगे, या फिर किसी का आपने स्टेटस देखा होगा, या फिर हो सकता है आपने ऐसी खबरें भी देखी हो। लेकिन अब इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, सरकार ने इस पर क्या कुछ कहा है, वित्त मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या सफाई आई है, आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी पर बात करने वाले हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप MF न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों, बीते कई दिनों से इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। बीते कई दिनों से ये कहा जा रहा है कि भाई अब यूपीआई करने के लिए, जैसे अब तक तो कैश से ट्रांजैक्शन हो जाते थे बड़े जितने भी होने थे, लेकिन फिर नोटबंदी हुई, उसके बाद से ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है ये काफी बढ़ गया, लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सरकार ने पहले तो जो नोट था, जो मतलब कैश ट्रांजैक्शन होता था, उसको खत्म करवाया ताकि जो ब्लैक मनी है उसको कंट्रोल किया जा सके। ऐसा दावा करा गया कि भाई ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए नोटबंदी करवाई गई और तमाम तरीके के बड़े स्टेप उठाए गए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर दोस्तों कहा यह जा रहा है कि भाई डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करा गया पहले तो, और अब उसी ट्रांजैक्शन को महंगा कर दिया गया है, यानी कि अब उसी ट्रांजैक्शन पर सरकार फीस ले रही है। ये बड़ी नाइंसाफी है। इस तरीके की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो सरकार की तरफ से इस पर सफाई देनी पड़ी। देखिए, इस पूरे मामले पर एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट छापी है और जिसमें बताया गया है कि भाई ये पूरा मामला क्या है और सरकार ने इस पूरे मामले पर क्या सफाई पेश की है। देखिए, लिखा है कि अगर आप रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी यूपीआई से लेन देन पर किसी तरीके का कोई खर्च नहीं लगेगा, यानी चाहे आप 10 रुपए दें तो भी कोई खर्च नहीं देना होगा, आप 10,000 रुपए ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको किसी तरीके का कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। ये सब कुछ, ये सफाई जो है ये तभी पेश करनी पड़ी जब कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि 3,000 रुपए के ट्रांजैक्शन के बाद फीस लगने वाली है। इस पूरे मामले पर वित्त मंत्रालय का एक बयान आया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए इसे सस्ता और आम लोगों की पहुंच में रखा जाएगा। अभी सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR को दोबारा लागू करने की कोई योजना नहीं बना रही है। ये वही खर्च होता है जो दुकानदारों से लेन देन के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर वसूल करते हैं, यानी कि ये जो पैसे होते हैं ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या फिर लेन देन के लिए बैंक वसूल करता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसे पूरी तरीके से फ्री रखा गया है। जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। ये इसलिए किया जा रहा है, अभी इस पर फीस इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि अभी सरकार चाहती है कि लोगों को डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। आपको बता दें दोस्तों कि यूपीआई का इस्तेमाल इस समय सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। लगातार हजारों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 80% सिर्फ और सिर्फ यूपीआई का ही इस्तेमाल होता है ट्रांजैक्शन के लिए। 2020 से अब तक पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 60 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। इतनी बड़ी संख्या में हो रहे इन ट्रांजैक्शन से बैंक और टेक्नोलॉजी कंपनियों को नेटवर्क चलाने में खर्च भी आता है। तो यानी कि साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि भाई जब इतनी ज्यादा लोग ट्रांजैक्शन करेंगे तो हो सकता है कि आगे फीस लगे, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर कोई फीस लगाई नहीं गई है क्योंकि अभी सरकार चाहती है कि लोग ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ताकि जो कैश की वजह से ये जो भ्रष्टाचार होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर सरकार की सफाई तो आ गई है, यानी कि सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हैं वो पूरी तरीके से फेक हैं, गलत हैं। इस तरीके की तमाम खबरों पर आप विश्वास ना करें और सच्ची खबरें देखने के लिए MF न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही दुआ हमारी है। जय हिंद, जय भारत।